हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला पार्ट जिसमें मैं आपको पहले बता दूं कि मैं इस दो पार्ट में आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा जिसको आप अपने डेली रूटीन में ऐड करके अपने प्लैनेट्स ग्रहों यानी कि कुंडली में जो ग्रह होते हैं उनको सुधार सकते हो। ठीक है, उनसे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकता है। तो ये चीज़ आप माने या ना माने, पर कहीं ना कहीं इन ग्रहों का असर हमारी जिंदगी में होता है, जैसे कि बिहेवियर पे, हमारे मूड पे, हमारे काम करने के तरीके पे, हमारे सोचने की शक्ति पे, बहुत सारी चीजों पे इनका असर होता है। इसलिए अगर आप इनके रिलेटेड कोई अच्छा काम करते हैं तो शायद आपको सफलता मिल सके या आपको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो मैं इसी बारे में बताना चाहता हूँ। पहले हम 4 ग्रह लेंगे। इस वीडियो में हम 4 की बात करेंगे। पहला है सूर्य, चंद्र, बृहस्पति और मंगल। इन चारों के रिलेटेड 2 या 3 अच्छी चीजें करनी है जिससे आपको अपने डेली रूटीन में ऐड करनी है, जिससे आपको बहुत सारे अच्छे रिजल्ट मिल सके। और हाँ, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है या 1-आध महीने की भी बात नहीं है, क्योंकि ये कोई जादू टोना नहीं है। इसे आपको डेली रूटीन में ऐड करना पड़ेगा और हर रोज करना पड़ेगा, या तो फिर आपको शायद गिन ले 6 से 12 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। हाँ, ये मैंने पर्सनली ट्राई किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आप मानो नहीं, लेकिन इससे मैंने अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे बदलाव देखे हैं, तो इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर हम ले लेते हैं सूर्य, सूर्यदेव यानी सन। ये ग्रहों का राजा है। ठीक है, अब सूर्य से हमारी लाइफ में क्या असर पड़ता है, हमारे मेंटल हेल्थ या जो भी गिन लो। तो पहला, सूर्य हमारा ईगो रिप्रेजेंट करता है, हमारी सोल रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हमारा कॉन्फिडेंस, वो सब इससे रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो अगर सूर्य खराब हो, मतलब कि नेगेटिव रिजल्ट्स दे रहा हो, इसका मतलब इसके नेगेटिव रिजल्ट्स हो गए ईगो इश्यूज होना, बड़ों की बेइज्जती करना, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इससे इस पे बुरा असर पड़ता है। तो अब चलिए बात करते हैं इसे कैसे सुधारे। मतलब कि सूर्य की एनर्जी को सुधारने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपका ईगो आपके कंट्रोल में रहता है और लोग आपकी भी इज्जत करते हैं। ठीक है, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन ये 2 चीजें अगर आप अपनी डेली लाइफ में ऐड कर दे तो आपको इससे फर्क मिल सकता है। वो कैसे, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, तो ये 2 चीजें पहले देख लेते हैं। पहली चीज है अपने पापा की इज्जत करना, अपने फादर की इज्जत करना और अपने से बड़ों की भी इज्जत करना, क्योंकि सूर्य हमारे फादर को भी रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और अब ये चीज काम कैसे करती है, देखो हमारी बात हुई थी ईगो खराब होना और बेइज्जती करना। तो अगर आप अपनों से बड़ों की इज्जत करेंगे और आपके पापा की इज्जत करेंगे तो आपको पता है कि आप लोगों के सामने झुक रहे हैं, मतलब अपने से बड़ों के सामने झुक रहे हैं, तो आपका ईगो वैसे भी नॉर्मल हो जाएगा। और ये जब लोग देखते हैं तो वो आपकी इज्जत करते हैं कि हाँ भाई ये अपने से बड़ों की इज्जत करता है। ठीक है, इसका मतलब ये कोई जादू नहीं है, ये आप सोचें कि ऐसा हो सकता है, तो कैसे हो सकता है। और दूसरी बात आती है सूरज उगने से पहले उठ जाना। ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, पर ये मेरे से भी अभी नहीं होता, तो मैं इससे भी बहुत ट्राई करता हूँ कि हाँ भाई सूरज उगे उससे पहले उठ जाए, और उससे फर्क पड़ता है। क्योंकि मैंने ट्राई किया हुआ है कि हम जब सूरज उगने से पहले उठते हैं और सूरज उगने के बाद उठते हैं, तो बाद में उठना होता है ना, वो हमको आलस बहुत आती है। ठीक है, और जब आलस आती है तो पूरा दिन लेट हो जाता है, मतलब सारे काम लेट हो जाते हैं। तो अगर आप जल्दी उठते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस फील होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं सुबह जल्दी उठिए। इससे मतलब हमारी सन की एनर्जी पॉजिटिव होती है, जिससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और हमें फिर काम करने के लिए बहुत टाइम मिलता है, आलस नहीं आती। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये सब जनरल चीज है जो आप अपने डेली लाइफ में ऐड कर सकते हैं और अपनी लाइफ को सुधार सकते हैं और कहीं ना कहीं सक्सेस मिलती है इससे। तो अब हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, यानी कि चंद्र, मून हमारे माइंड को रिप्रेजेंट करता है और हमारी मदर को रिप्रेजेंट करता है और हमारी इमोशनल हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जब ये इसकी एनर्जी जब कमजोर होती है या खराब होती है तो हमारी इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं रहते। और दूसरी बात, हमें डर लगता है, फियर, हमारे फियर का रीजन भी होता है ये। मेंटली आप स्टेबल नहीं रहते इससे। इसे हम अफ्लिक्टेड कहते हैं। अफ्लिक्टेड स्टेट में जब मून होता है तो आपके मेंटल हेल्थ के प्रॉब्लम बहुत होते हैं, मतलब इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं रहते, कभी दुखी हो जाते हो, कभी बहुत खुश हो जाते हो, ऐसा सब। तो इसे ठीक कैसे करें और इसे ठीक करने से क्या होता है, इसमें भी कोई जादू
नहीं है। पहला, अगर ये आपकी मम्मी को रिप्रेजेंट करता है, आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो आपको अपनी मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, मतलब बदतमीजी या ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और दूसरी बात, मून लिक्विड यानी वाटर, वो तो आपको पता है मून वाटर से कैसे रिलेटेड है, वो तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट तो आ गया आपकी मदर की रिस्पेक्ट करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट आता है पानी वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि जल ही जीवन है। ये देख रहे हो आप कैसे सब जुड़ रहा है एक एक करके, मतलब वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। और हाँ, ये सही बात है कि वाटर वेस्ट नहीं करना चाहिए। वेस्ट करना मतलब बिना मतलब का फेंक देना या वो सब, पीने में वेस्ट नहीं होता, किसी चीज में इस्तेमाल कर रहे हो उससे वेस्ट नहीं होता, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो और वो आपको बोलता है कि आपका मून थोड़ा कमजोर है, तो आपको डिहाइड्रेशन के इश्यूज रहते हैं। इससे आपका डिहाइड्रेशन पे असर पड़ता है, मतलब डिहाइड्रेशन आपको बहुत ज्यादा रहता है, तो आपको पानी पीने की सलाह देता है, पानी ज्यादा पिए। और जब डिहाइड्रेशन होता है ना, तो शरीर में कमजोरी रहना, मतलब मूड खराब रहना, इससे मूड बहुत खराब होता है, ठीक है। तो आप वाटर इंटेक ज्यादा करेंगे, आपका डिहाइड्रेशन कम होगा, तो आपको कमजोरी भी नहीं आएगी और आपको चिड़चिड़ापन भी महसूस नहीं होता है। इसीलिए पानी वेस्ट मत कीजिए और पानी ज्यादा पिए। और तीसरा पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा खुश रहें, इससे आपकी इमोशनल हेल्थ अच्छी रहती है, आपके इमोशन आप कंट्रोल में, वो तो वैसे भी हो जाएंगे अगर आप अपनी मम्मी की इज्जत करें। और पानी पिए, पानी बिगाड़े नहीं, ये दो चीजें बस आप ऐड करें। हैप्पी रहना तो वो तो ठीक है, वो तो अपने आप हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है बृहस्पति, गुरुदेव। गुरु रिप्रेजेंट करता है हमारे टीचर्स, गुरु का मतलब भी होता है टीचर्स। और दूसरा, हमारे अंदर जो अच्छाई होती है, मतलब कि कैसे बताए, भक्ति करना या वो सारे गुण होते हैं, वो गुरु के होते हैं। हमारी कुंडली में दो गुरु होते हैं, एक होता है जुपिटर यानी बृहस्पति और दूसरा होता है वीनस यानी शुक्र। और जब ये दोनों गुरु आपके अच्छे होते हैं तो आप अपने आप ही अच्छे हो जाते हैं, मतलब कि बाकी सारे ग्रह भी अपने आप अच्छे हो जाते हैं, ठीक है। वो कैसे, वो हम बाद में बताएंगे। पहले हम बात करते हैं बृहस्पति की। तो बृहस्पति खराब होने से क्या होता है, तो जब बृहस्पति खराब होता है ना, तो हमारे ऐसा बोलते हैं कि लक हमारा बहुत खराब रहता है, मतलब जो भी चीज करने जाओ तो खराब हो जाती है या उसका उल्टा ही हो जाता है, वैसा कुछ समझ लीजिए। और बृहस्पति खराब कैसे होता है, बृहस्पति खराब होता है नॉनवेज या कोई भी गंदी आदत, जो भी गंदी आदत होती है, जैसे कि दारू सिगरेट नशा करना, वो गंदी आदत लगने से बृहस्पति खराब होता है। और पूजा पाठ नहीं करते या भगवान पे भरोसा नहीं करते, आस्तिक जो भी हो, उससे भी कमजोरी होती है। और अपने टीचर और गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करते तो भी आपका बृहस्पति खराब होता है। अब इसे सुधारे कैसे, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट तो वही आएगा, अपने टीचर की और अपने मेंटर की रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। टीचर मतलब ये नहीं कि जो हमें पढ़ा, कोई भी जो हमें पढ़ा रहा हो, जिससे हमें सीख मिल रही हो, उसकी इज्जत करिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट होता है भगवान की पूजा करना चालू करें, यानी पूजा पाठ चालू करें और थोड़ा स्पिरिचुअल बने, अध्यात्म के साथ जुड़ जाए, ठीक है। इससे कैसे असर पड़ता है देखा जाए तो अगर आप भगवान की पूजा करते हैं और अपने टीचर की और गुरु की रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करता है। कैसे, कहीं आप फंस गए किसी काम में, मतलब आप बुरे फंसे हुए हो, तो का मेंटर जो भी होता है आपका, जिसने आपको कुछ सिखाया है, जो आपसे बड़ा है, वो आपकी मदद जरूर करता है। और दूसरा, भगवान तो करेंगे, तो अगर आप इनकी रिस्पेक्ट करते हो, इनको पूछते हो, तो कहीं ना कहीं इनकी मदद आपको मिलती है। इसीलिए बोलते हैं ना, वो लक अच्छा हो जाता है, वो लक इसको बोलते हैं, ठीक है। लक अच्छा होना मतलब आप बुरे से बुरे फंस गए हो, फिर भी आप सही सलामत उसमें से बाहर आ जाते हो। तो कैसे आओगे, या तो आप भगवान आपकी मदद करे या कोई और जो आपका अच्छा चाहता है वो आपकी मदद कर सकता है उसमें, ठीक है। तो बृहस्पति को अच्छा करने से ये फायदा होता है। और इसमें भी कोई जादू नहीं है, ना ही कोई रॉकेट साइंस है, ये एक नॉर्मल चीज है जो हम कनेक्ट नहीं कर पाते एस्ट्रोलॉजी और नॉर्मल लाइफ से। इसीलिए एस्ट्रोलॉजी का मतलब ये नहीं कि हाँ उस ग्रह से हमारे ऊपर कैसा असर होता है, वो उस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर आप उस एनर्जी को उसके हिसाब से अगर आप ट्रीट करते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन, यानी कि मतलब ऐसा बोले तो मतलब कि अगर आप वो एनर्जी से रिलेटेड अच्छा काम करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने ही है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम चालू करते हैं आखिरी ग्रह इस पार्ट का, वो है मंगल। और बहुत ताकतवर है, तो इसे ठीक करना तो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इसे ठीक करने से शायद ये आपका पहला ग्रह है जिसे आपको फोकस करना चाहिए। अगर ये चीज ठीक होती है तो आप धीरे धीरे दूसरे ग्रह की ओर आराम से बढ़ सकते हैं और वो आप अपने आप ठीक होने लग जाएंगे। वो कैसे, वो मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं मंगल के बारे में। मंगल रिप्रेजेंट करता है हमारी एक्शंस को, हमारी फिजिकल एनर्जी को, और हमारी वो बोलते हैं ना, क्या बताओ, और हमारे ब्लड को, ठीक है। तो पहला पॉइंट आता है, पहले मैं आपको बता दूं ये खराब होता है तो इससे क्या असर होता है। जब मंगल खराब होता है ना, तो आपको मतलब
फिज़िकल एक्टिविटीज़ आपसे होती नहीं, या तो लेथार्जिक फील होता है, एनर्जी कम रहती है शरीर में। और दूसरी बात होती है प्रोकास्टिनेशन, मतलब खाली पुलाव बनाना, बस बैठे बैठे सोचना कि ये करूँगा वो करूँगा, पर कर नहीं सकते। जब मंगल कमज़ोर होता है या मंगल की एनर्जी आपने मैनिफेस्ट नहीं की है तब, ठीक है। और अब ये बताता हूँ कि मंगल की एनर्जी को मैनिफेस्ट कैसे करें, मतलब उसकी एनर्जी को यूज़ कैसे करें। ये बहुत हाई एनर्जी वाला प्लेनेट है, मतलब ये बहुत हाई एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसके अच्छे बेनिफिट्स लेने हो तो पहली चीज़ होती है एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटीज़, या कोई भी स्पोर्ट ले लो, कोई भी स्पोर्ट जिसमें कोई भी स्पोर्ट चलता है वैसे तो एक्सरसाइज रेगुलरली करना, मतलब देखो वो तो आपको पता है कि एक्सरसाइज रेगुलरली या डेली फिजिकल एक्टिविटीज से आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है और इससे आपको एनर्जेटिक फील होता है। तो इसका मतलब आपका मार्स की एनर्जी पॉजिटिव हो रही है। और दूसरी बात, अगर आप रेगुलरली फिजिकल एक्सरसाइज या एक्टिविटी करते हैं, आपकी एनर्जी बहुत अच्छी है, तो आप ज़्यादा एनर्जी अपनी प्रोकास्टिनेशन में वेस्ट नहीं करेंगे, वो आपको पता है। मतलब वो बोलते हैं ना, वो अंदर एनर्जी बढ़ती है तो हम एक्शन लेना शुरू कर देते हैं। उसी से दूसरा पॉइंट आता है स्टार्ट टेकिंग एक्शन एंड स्टॉप प्रोकास्टिनेशन। मतलब अगर आपने कुछ सोचा है कि हाँ भाई अब हमें ये चीज़ शुरू करनी है, तो एक हफ़्ता एक महीना जब कमज़ोर होता है ना, तो एक हफ़्ता एक महीना एक साल बस सोचते रहते कि हाँ हमें ये चीज़ शुरू करनी है, हमें ये चीज़ शुरू करनी है, पर होती नहीं है हमसे। तो इसीलिए मैंने आपको बोला था ना कि ये आपका पहला प्लेनेट होना चाहिए सबसे ज़्यादा फोकस करने पे, क्योंकि स्टार्ट टेकिंग एक्शन ये सबसे मेन पॉइंट है। मतलब अगर कोई चीज़ आपको शुरू करनी है, यानी कि अगर आपको अभी मैंने बताया कि सारे ग्रह को कैसे ठीक करें, मतलब उनकी एनर्जी को कैसे ठीक करें, तो अगर आपको ये चीज़ शुरू करनी है तो सबसे पहले शुरुआत आपको मंगल से करनी चाहिए। स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, क्योंकि जब आप एक्शन लेंगे तभी आप आगे का चालू कर पाएंगे। मतलब शुरुआत ये सबसे पहला स्टेप होता है। तो मेरी माने तो आप मंगल की एनर्जी को पहले ठीक करें, और इसमें आपको स्टार्ट टेकिंग एक्शन, ये कोई आपको करने में हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। मतलब इसमें आपका ईगो काम आएगा भाई, ईगो को हर्ट करो इसमें कि क्यों नहीं हो सकता मेरे से, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। तो ये आपको शायद थोड़ी हेल्प कर ले, बाकी तो आपको करना तो खुद से ही है। स्टार्ट टेकिंग एक्शन मतलब वो चीज़ करनी है तो करनी है, वो शुरू करनी है, वही है मंगल, ठीक है। मार्स की एनर्जी, तो मार्स की एनर्जी अगर आप यूज़ करते हो तो आपके प्रोकास्टिनेशन खत्म हो जाता है और आप प्रोडक्टिव हो जाते हो ज़्यादा। स्टार्ट टेकिंग एक्शंस, फिर एक्सरसाइज रेगुलरली करना और फिजिकल एक्टिविटी करना, कोई भी वॉकिंग हो गया, रनिंग हो गया, या भी कोई स्पोर्ट्स खेल लिया, क्रिकेट फुटबॉल जो भी हो। इससे आपकी मंगल की एनर्जी जब पॉजिटिव होगी तो आप दूसरे ग्रह की ओर फोकस कर पाओगे। जैसे अगर आपने स्टार्ट टेकिंग एक्शन, मतलब अभी आपने एक्शन ली कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ करनी है, तो कोई रूटीन शुरू किया आपने, कोई रूटीन फॉलो किया, तो उस रूटीन में आपके बहुत सारे अच्छे काम हो सकते हैं। जैसे कि वो दूसरों की इज्जत करें, मैं क्यों नहीं कर सकता दूसरों की इज्जत, अपने से बड़ों की इज्जत क्यों नहीं कर सकता, और जब वो चीज़ सही है तो मैं बिल्कुल कर सकता हूँ और उसमें मुझे कोई रोक नहीं सकता। तो इससे आपका सन अच्छा होता है। फिर अपनी मम्मी की इज्जत मैं क्यों नहीं कर सकता, पानी मैं क्यों नहीं बचा सकता, मैं कर सकता हूँ, उससे आपका मूड ठीक हो सकता है। फिर अपने गुरु की इज्जत क्यों नहीं कर सकता, मैं पूजा पाठ क्यों नहीं कर सकता, मैं भी इंसान हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। उससे आपकी जुपिटर की एनर्जी पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो यही बात है कि मंगल जब पॉजिटिव होगा तो धीरे धीरे आपके सारे ग्रह की एनर्जी एक लाइन में आ सकती है। मतलब आप उसको यूज कर सकते हो मार्स की एनर्जी को दूसरे ग्रह को ठीक करने में, ठीक है। तो इसमें भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस अब ये चीज आप डेली ऐड कर लो, फिर आप देखो आपकी लाइफ कैसे बदलती है। लगेगा थोड़ा टाइम लगेगा, शुरुआत मार्च से करना, और जब धीरे धीरे आप ये सब चीज नोटिस करने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि अरे हाँ ये तो पहले से लिखा ही होगा, ऐसा हुआ इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। पर आप शुरू करें मार्च से, ठीक है। स्टार्ट टेकिंग एक्शन, वो ऐसा नहीं कि फिर एक हफ्ते बाद चलेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। उसे एक्शन नहीं, उसे प्रोकास्टिनेशन ही कहते हैं। बस सोचना कि मैं ये करूंगा पर करते नहीं हो, वो चाहे कोई भी चीज हो। आप शुरुआत बस एक ही चीज से करो, सुबह जल्दी उठना, ठीक है। वो उससे तो पहली चीज आपको कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, और वो एक्शन लेना, यानी कि मार्स की एनर्जी एक्टिव हो जाएगी। फिर मार्स की एक्टिव होगी, फिर सुबह से चालू करते हैं तो सन की एनर्जी एक्टिव होगी। फिर प्रेयर करो या फिर कोई पूजा पाठ करो या मंदिर में जाओ, जो भी करना है करो, वो उससे फिर आपकी जुपिटर की एनर्जी एक्टिव हो जाएगी, ठीक है। और फिर
डेली वाटर इनटेक अपना ठीक रखो, अपनी मदर की रिस्पेक्ट करो, उससे आपका मून अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाकी ग्रहों के बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, पार्ट 2 में। वो तो यही था गाइस, अब बताना कैसा लगा कमेंट सेक्शन में। तो इतना है अभी के लिए, इतना रखते। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या मतलब कोई भी इश्यू हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई भी कुंडली रिलेटेड या कोई भी प्लेनेट के रिलेटेड इश्यूज हो तो आप बता सकते हैं। इतने तक रखते हैं, बाद में मिलते हैं। ठीक है, दूसरे वीडियो में। वो दूसरे अभी 5 और ग्रह बाकी है। फिर से वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। बाय।